हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, सॉरी फॉर इट। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। ये स्टैंडर्ड 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे इस चैप्टर से बहुत घबराते हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि शेयर्स का मतलब क्या होता है और क्या प्रोसेस है, कैसे शेयर्स इशू किया जाता है। अभी तक हमने पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी से रिलेटेड। जब शेयर्स का नाम आता है तो उसमें कंपनी इन्वॉल्व जरूर होता है। तो सपोज कीजिए एक कंपनी है, और ये कंपनी है XYZ लिमिटेड। कोई भी बिजनेस कैरी करने के लिए हमको कैपिटल की आवश्यकता होती है, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप के रूप में बिजनेस हम करें, पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस करें या कंपनी के फॉर्म में हम बिजनेस कैरी करें। आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो अब कंपनी है तो इसको भी पूंजी की आवश्यकता होगी। अब ये पूंजी जो चाहिए कंपनी को, ये पूंजी कंपनी पब्लिक से मांगती है। अब ये पब्लिक कोई भी हो सकता है, आम जनता, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कॉमन मैन हो या ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, कोई भी पब्लिक हो सकता है। वो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में वो कहलाता है शेयर कैपिटल। नॉर्मल हम लोग कैपिटल पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे पूंजी को कंपनी के केस में शेयर कैपिटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये कैपिटल रेज किए हैं बाय इशूइंग शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होता है? कंपनी का ये जो टोटल कैपिटल होता है ना बेटा जी, ये टोटल कैपिटल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड रहता है, छोटा छोटा टुकड़ा में, और हर एक टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। ये जो एक पार्ट हो गया, दिस इज शेयर। शेयर का मतलब जस्ट अ पार्ट, अंश। तो पूरा जो पूंजी रहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कंपनी डिसाइड करती कि इसका टोटल जो कैपिटल रहेगा वो 2 करोड़ रहेगा। अब 2 करोड़ किसी एक बंदे के लिए पॉसिबल तो नहीं है, मे बी इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? 2 करोड़ किससे मांगेगी? पब्लिक से मांगेगी। और ये एक ही इंसान नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होंगे। सबसे पैसा लेके कंपनी 2 करोड़ कलेक्ट कर सकती है। अब ये 2 करोड़ कंपनी एक बार में कलेक्ट कर सकती है या पार्ट बाय पार्ट में कलेक्ट कर सकती है। जब जरूरत होगा वैसे ही कंपनी पब्लिक से बोलेगी कि आप पैसा दीजिए। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल और ये हो गया शेयर। तो जो शेयर्स बेच करके कंपनी पैसा रिसीव करती है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। और जो पब्लिक है जो कंपनी का शेयर खरीदती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और ये होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। असली मालिक यही शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं का पैसा पूंजी बिजनेस में लगा होता है। ठीक है,
जो शेयर कैपिटल होता है इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा कैटेगरी है। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये सब क्या होता है मैम, एक एक आइटम पढ़ेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल बोलिए या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलिए, या नॉमिनल कैपिटल बोलिए, सबका मतलब एक ही है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स। और इसी ऑथराइज्ड कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी फॉर्म करना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा ना, जैसे आप रजिस्टर्ड है सीबीएसई बोर्ड के रजिस्टर में, उसी तरह से कंपनी अगर फॉर्म करना होता है तो कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। और वहां जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है उसमें से एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2 डॉक्यूमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा, 11th में याद आ रहा है। और ये एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA एंड AOA। मेमोरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी के लिए। अगर कोई पूछेगा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, देन यू शुड से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA। इसमें क्या होता है, इसमें मेंशन होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस का कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वो लिखा रहता है, कैपिटल, बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना होगा, लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स, सब कुछ डिटेल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, ये तो जस्ट कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। तो देखिए इस नाते हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है कि आपका टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन टोटल कितने कैपिटल से हुआ है। इससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है और इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकती है। अगर करना है तो बहुत सारा प्रोसेस है, फिर से उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल। अब दूसरा कैटेगरी आता है इशूड कैपिटल। सपोज कीजिए कंपनी का टोटल जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 2 करोड़ से हुआ। हम अभी तुरंत आपको बताए हैं 2 करोड़ से, और 2 करोड़ तो टोटल कैपिटल का वैल्यू है। इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम डिवाइड किए और हर एक टुकड़े का वैल्यू लेट्स टेक ₹100 डिवाइडेड बाय ₹100। एक टुकड़े का वैल्यू कितना है, 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया का नोट। 2 करोड़ को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा शेयर्स हो गया। तो 2 करोड़ को अगर 100 रुपया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया आपका 2 लाख, यानी 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई कीजिए 2 लाख को 100 से तो 2 करोड़ हो गया। अब कंपनी कोई जरूरी नहीं है कि 2 लाख शेयर्स एक बार में पब्लिक को इशू करे। इशू करना मतलब सेल करना। आपके पास टोटल कितना यूनिट्स है शेयर्स का, 2 लाख सपोज। तो अगर हम इस 2 लाख में से 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं और फेस वैल्यू तो आपका
एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपया, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे करेंसी नोट पे प्रिंट रहता है ना, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, वो उसका चेहरे का वैल्यू बताता है। इसलिए हर एक शेयर का एक वैल्यू होता है जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो 50,000 शेयर्स कंपनी इशू की, यानी पब्लिक को ऑफर की, आइए मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदिए और अपना पैसा मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो 50,000 इंटू 100 कितना हो गया आपका 50 लाख। तो कंपनी पब्लिक को ऑफर की कि अगर कुछ शेयर्स, तो उसको हम बोलते हैं इशू किया। एक बार में पूरा कर सकती थी, लेकिन नॉर्मली ऐसा कंपनी करती नहीं। एक बार में पैसा आ गया तो उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी को आवश्यकता होती है वैसे वैसे कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है और फिर पब्लिक उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। तो जितना शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया गया, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। बेटा जी हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा, अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइए, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। जब आप पलटिएगा सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि इसको तो फिर हम इरेज कर देंगे, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल का। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब वो कैपिटल, वो शेयर जो पब्लिक के द्वारा खरीदा गया। अब 50,000 शेयर्स हमको पब्लिक को ऑफर किए हैं, और अगर 50,000 शेयर्स पब्लिक खरीदने को तैयार हो जाती है तो हमारा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। अब सब्सक्राइब कैपिटल को भी दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब का मतलब ही है पब्लिक के द्वारा परचेज कर लेना। तो अगर कंपनी जो शेयर्स इशू की है वो पब्लिक खरीद लेती है और उस पर जितना शेयर्स का पेमेंट करना है, जितना शेयर्स का वैल्यू है, फुल पेमेंट कर देती है, तो वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कंपनी 50,000 शेयर्स इशू की है, अगर पूरा 50,000 शेयर्स पब्लिक के द्वारा खरीदा जा चुका है और उस पर फुल 100 रुपीज हमको मिल गया है, देन इट इज अ केस ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। लेकिन अब इसमें अलग अलग कैटेगरी हो सकता है। समझाने के लिए सपोज कीजिए टोटल 50,000 शेयर्स में से 40,000 शेयर्स पे हमको फुल वैल्यू मिल गया है, इंटू ₹100, तो हमको यहाँ 40 लाख तो पूरा मिल गया है। ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वाला। लेकिन बाकी जो 10,000 शेयर्स है उस पे हमको भी 8 रुपया ही मिला है। तो 10,000 इंटू 8 हमको कितना मिला यहाँ पे 80,000। तो ये हो गया आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। जिसने शेयर्स खरीदा है वो अभी पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो वो फुल्ली पेड के कैटेगरी में नहीं आ सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि कंपनी पूरा पैसा आपसे अभी कॉल ही नहीं की है। अब थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, दो टर्म अभी भी हम सीखेंगे, कॉल्ड अप एंड पेड अप। सपोज कीजिए कंपनी 10,000 शेयर्स इशू की है और कंपनी का फेस वैल्यू, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। अब ये 10 रुपया कंपनी
नॉर्मली एक बार में नहीं मांगती है, इसको पार्ट बाय पार्ट मांगती है। सपोज कीजिए पहला बार में ये कंपनी बोली कि आप हमको 3 रुपया दीजिए, फिर दूसरा बार बोला कि आप हमको 4 रुपया दीजिए, फिर 2 रुपया दीजिए और फिर 1 रुपया दीजिए। टोटल कितना हमको चाहिए? 10 रुपया। 10 रुपया को तोड़े, पहली बार में 3, फिर दूसरी बार में 4, फिर 2 और 1। पहली बार में जो कंपनी पैसा रिसीव करती है वो एप्लीकेशन का पैसा कहलाता है, तो इसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। ये खुद ब खुद पेमेंट किया जाता है पब्लिक के द्वारा। दूसरा जो स्टेज होता है उसको अलॉटमेंट मनी बोलते हैं, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड, और लास्ट जो कॉल रहता है उसके साथ फाइनल जरूर लगाते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एक तो पहली बार जो पेमेंट किया जाता है पब्लिक के द्वारा, इट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। वो अपने मन से शेयर्स खरीदने वाला पेमेंट करता है। उस समय तो कंपनी को मालूम भी नहीं रहता कि मेरे पास कौन अप्लाई करेगा। जैसे आपको एडमिशन लेना रहता है, आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जाके अप्लाई करते हैं ना, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना, स्कूल को तो नहीं मालूम रहता कौन बच्चा मेरे पास आएगा। तो यही यहाँ सेम सिचुएशन है, कंपनी को नहीं मालूम। तो जितना शेयर्स हमको खरीदना है, मान लो हमको 1000 शेयर्स खरीदना है, तो हम कितना एप्लीकेशन का पैसा कंपनी में जमा करेंगे? 1000 शेयर्स इंटू 3 रुपया। अब मालूम नहीं कि हमको शेयर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी को भी नहीं पता होता कि किसको शेयर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना कंपनी इशू किए हो सकता है उससे ज्यादा का एप्लीकेशन मिल जाए कंपनी के पास। तो फिर कंपनी डिसाइड करती है कि किसको शेयर्स देना है, किसको शेयर्स नहीं देना है। तो उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि किसको हमको शेयर्स देना है, कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है। जैसे आपको अगर फ्लैट खरीदना होता है तो पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे को फ्लैट अलॉट किया जाएगा, तो उसको अलॉट ही तो बोलते हैं। तो कंफर्म अगर किए कि इस बंदे को शेयर्स देना है तो उसको अलॉट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज पे कंपनी पहले आपसे कॉल करके पैसा मांगेगी। अब पहले आपको नहीं देने की आवश्यकता है, पहले कंपनी मांगेगी, फिर आप पेमेंट करेंगे। तो सेकेंड स्टेज को बोला जाता है अलॉटमेंट स्टेज। फिर कॉल होता है, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। उसके बाद के स्टेज को बेटा जी हम कॉल बोलते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कितना बार में भी कॉल कर सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी एक बार में पैसा कॉल करके मांगे, 2 बार में मांगे। जितनी बार इच्छा है जितनी बार में बैलेंस अमाउंट मांग सकते हैं, लेकिन टोटल 10 रुपया ही मांग सकते, उससे ज्यादा आपसे नहीं मांग सकती। ठीक है ना? यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद पूरा जो बैलेंस अमाउंट है यहाँ एक बार में भी मांग सकती है, तो अब फिर उस केस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं कॉल्ड अप एंड पेड अप पे। तो पहली बार में कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव की, दूसरी बार में अलॉटमेंट का 4 रुपया की। तो अगर यहीं तक कंपनी कॉल करती है तो ये हो गया कॉल्ड अप, और ये हो गया अनकॉल्ड। ये कॉल्ड अप मनी। अब पेड अप क्या होगा? 7 रुपया कंपनी कॉल की, हालांकि ये बिना कॉल के ही दी है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन के समय कॉल नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसको कॉल्ड अप की कैटेगरी में ही रखते हैं, इसको कॉल्ड अप ही बोलते हैं। तो 7 रुपये में से अगर हमको 7 रुपया मिल गया तो कॉल्ड अप और पेड अप दोनों बराबर हो गया। 7 रुपया कंपनी कॉल की और 7 रुपया पेमेंट कर दिया गया, तो कॉल्ड अप और पेड अप बराबर हो गया। लेकिन कंपनी 7 रुपया कॉल की है और 10,000 में से 8,000 शेयर्स पे तो हमको 7 रुपया मिल गया, लेकिन 2,000 शेयर्स पे हमको 4 रुपया नहीं मिला है। तो यहाँ पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? सिर्फ 3 ही रुपया तो मिला, तो 2,000 इंटू 3, तो यहाँ पेड अप वैल्यू कितना हो गया? ओनली 6 रुपीज।
लेकिन दोनों ही केस आपका हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप किसको बोले? कभी कभी बच्चा लोग समझता है कि जितना कंपनी कॉल की और उतना ही पेमेंट कर दिया गया तो वो फुल्ली कॉल्ड अप है। नहीं बेटा जी, अब बात करते हैं फुल्ली पेड अप किसको बोलते हैं। सपोज कीजिए कंपनी का शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी कॉल की 10 रुपया और मिल भी गया 10 रुपया, तो दिस इज अ केस ऑफ फुल्ली पेड अप। 10 रुपया मांगा गया आपने, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया आपसे मांगा गया और आपने 10 रुपये ही पेमेंट कर दिया, तो दिस इज फुल्ली पेड अप एंड फुल्ली कॉल्ड अप। सपोज कीजिए 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है, कंपनी मांगी है 9 रुपया और 9 रुपया पेमेंट हो गया, तो दिस इज नॉट केस ऑफ फुल्ली पेड अप। बच्चा सोचता है कि जितना मांगा गया उतना पेमेंट हो गया, तो दिस इज नॉट केस ऑफ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तभी होगा जितना शेयर्स का वैल्यू है, अगर फुल पेमेंट रिसीव कर लिया गया कंपनी के द्वारा, देन इट इज नोन एज फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। 10 रुपया फेस वैल्यू है, कंपनी कॉल की 9 रुपया और पेमेंट किया गया 8 रुपीज, तो दिस इज नॉट फुल्ली पेड अप। दिस इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का केस होगा। अब यही हम यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी जितना शेयर्स इशू किए हैं उसमें से जो शेयर्स पब्लिक खरीद ली है और उस पर फुल पेमेंट अगर मिल गया है तो उसको फुल्ली पेड अप के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जो शेयर्स पब्लिक खरीदी है उस पे या तो कंपनी कॉल नहीं पूरा पैसा किया है जितना शेयर का वैल्यू है, या कॉल करने के बाद शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं किए हैं, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसको इरेज कर रहे हैं बेटा जी, 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स भी। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स में दो तरह का होता है, दो तरह के शेयर्स होते हैं कंपनी के। पहला प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा इक्विटी शेयर्स। नाम ही बता रहा है प्रेफरेंस मिला हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर्स में दो प्रेफरेंस मिला होता है, प्रायोरिटी मिली होती है, राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट। अब शेयर होल्डर्स शेयर खरीदने के बाद कंपनी के ओनर बन गए, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उनको शेयर मिलेगा ना, उनका हिस्सा मिलेगा ना, तो जो प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और प्रॉफिट अगर होगा तो पहले डिविडेंड में से किसको हिस्सा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस प्रायोरिटी मिला है राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड परसेंटेज। यहां प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स रहता है। मान लीजिए एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है और डिविडेंड का परसेंटेज 10% है, तो 100 रुपया का 10% कितना मिलेगा? 10 रुपया पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर जब लिखते हैं ना तो लिख देते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स, और ये जो प्रीफिक्स में 10% है वही इंडिकेट करता है डिविडेंड का परसेंटेज या रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरा प्रायोरिटी मिलता है राइट टू रिसीव कैपिटल in the event of winding up of the company।
अगर कंपनी किसी कारण से बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो जो पैसा हम शेयर होल्डर से लिए थे उसको रिटर्न बैक भी तो करना होगा। तो पहले किनका पूंजी लौटाया जाएगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया जाएगा। उनको रिटर्न करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स which is not preference shares, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। और रियल ओनर सही मायने में इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ही होते हैं, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे चाहे ना करे, इक्विटी शेयर्स जरूर इशू करती है। और जब तक कंपनी रहेगी तब तक इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास जरूर रहेगा। प्रेफरेंस शेयर सर्टेन पीरियड के लिए भी कंपनी इशू कर सकती है, से फॉर इंस्टेंस 10 साल 5 साल, उसके बाद उनका पैसा रिटर्न भी किया जाता है। इक्विटी शेयर्स का पैसा कब लौटाया जाता है? जब कंपनी वाइंड अप करेगी, यानी कि बिजनेस क्लोज होगा, उस समय ही सब कुछ पेमेंट करने के बाद, जितनी भी लायबिलिटीज है सबका पैसा रिटर्न करने के बाद, अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करने के बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न किया जाता है, यानी कि दे आर दी होस्ट। तो होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। शेयर्स में हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।